गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री श्री हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, ब्राह्मण गणों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सभी श्रोताओं को, भक्त गणों को, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि नमन। धरती मात की जय। भागवत कथा, भागवत पुराण श्री शुक सुधा सागर शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी का आवाहन करते हैं कि वे आकर हमारे हृदय में वास करें, हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें भक्ति दे, बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे, ताकि हम पूर्ण भक्ति के साथ भागवत पुराण की कथा को एकदम प्रेम से कर सके और जो ज्ञान की रसना इसमें छुपी हुई है उस ज्ञान की रस का एक अंश मात्र भी यदि हमें मिल जाएगा हनुमान जी की कृपा से, बाबा की कृपा से, तो हमारा जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे आकर मेरी जीवा में वास करें और इस मुख से वही वाणी निकले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो, जीवों का कल्याण करने वाली वाणी हो और आपको और मुझे हमेशा सदैव सतमार्ग पर तत्पर रखे। ऐसा ही आशीर्वाद चाहता हूँ। गणेश जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे हमेशा हमारे सारे विघ्नों को, कष्टों को, क्लेशों को, संकट को हरते रहे और इस भागवत पुराण की कथा सुनने में हमें एकदम भक्तिमय रस में डुबो दे। जय हो गणेश जी महाराज की जय। माँ तारा से अभी जुड़ा था कुछ ही दिनों पहले और उसमें जो माँ तारा राधा लोक में वास कर रही हैं, तो राधा लोक में नित्य निरंतर 24 घंटे, मतलब जितना समय है वहाँ पर वो पूर्ण समय भगवान की भक्ति में रमी रहती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में रमी रहती हैं, राधा रानी की भक्ति में रमी रहती हैं। मैंने देखा है कि वहाँ जितने जीव रहते हैं राधा लोक में, जितनी आत्माएं वहाँ रहती हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। इतने दिव्यता के साथ में वे प्रभु का भजन करते हैं, कीर्तन करते, इतने सुंदर सुंदर भजन करते हैं कि आहा हा। अगर कोई संगीतकार होता और कोई गायक उन्हें सुन ले तो उस धुन को जो मिठास के साथ गा सके ना, तो हमारा तो जीवन इतना धन्य हो जाए कि हम भक्ति में इस प्रकार डूब जाए कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ उनकी बांसुरी की मधुर धुन में और तान में डूब जाती थी और कृष्ण के साथ एकदम नाचते नाचते थकती नहीं थी, भक्ति भाव में भरी रहती थी। वे ही तो गोपियाँ हैं जो भगवान के भक्त हैं। आज मैं अगर श्री कृष्ण का भक्त हूँ तो मैं भी उनका गोप हूँ, गोपी हूँ। आप यदि श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आप भी उनकी गोपी हैं और इसीलिए तो हम भगवान कृष्ण की लीला के जरिए भागवत कथा को करते आ रहे हैं। माँ तारा का जो वो धुन था जो अभी अभी मैंने सुना, उसे गाते गाते हम भागवत पुराण की शुरुआत करेंगे आज। जय जय राधे रमण गोविंद गोविंद बोलो। 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 जय जय राधे रमण
गोविंद गोविंद बोलो जय जय राधे रमण। 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 गोविंद गोविंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, भागवत पुराण की कथा में माँ तारा ने कितनी सुंदर भक्ति भावना की धुन दे दी है भगवान श्री कृष्ण की। इसे हम गाते रहेंगे और भागवत पुराण की कथा को सुनते और सुनाते रहेंगे। तो आइए, आज भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्ष है युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म पितामह का प्राण त्याग करना। इसके पहले के अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में ही अर्जुन के पौत्र यानी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा की थी। किसके अस्त्र से? ब्रह्मास्त्र से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से प्रभु श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा परीक्षित की गर्भ में ही रक्षा कर दी थी। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार माँ कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर स्तुति की, जिसे सुनकर हम गदगद हो गए। और अंत में आते आते हमने देखा कि महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते हैं, उन्हें कितना शोक हो गया, क्योंकि उनके हाथों अपने ही भाई बंधुओं की हत्या हो गई। भले वो युद्ध था, धर्म का युद्ध था, लेकिन और अधर्मियों का नाश करना ये तो भगवान ने कहा है, चाहे वो भाई हो, बंधु हो, सगा हो, संबंधी हो, मित्र हो, दुश्मन हो, जैसा भी हो। अगर वो अधर्म के मार्ग पर है तो पहले तो पूर्ण प्रयास करना चाहिए उसे धर्म के मार्ग पर लाने का, पूर्ण प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने तो अंत के समय में भी जाकर हस्तिनापुर में दुर्योधन से और सारी सभा में कहा कि पांडवों को कोई भी 5 गांव आप दे दो, वो 5 गांव दे दोगे तो वो युद्ध को छोड़ देंगे। लेकिन दुर्योधन जब फिर भी नहीं माना, तब तो अधर्म का पलड़ा इतना भारी हो गया कि उसे काटना बहुत आवश्यक था, नहीं तो ये पृथ्वी टिक ही नहीं सकती थी। तो ऐसे में धर्म अधर्म के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ और उनके हाथों, पांडवों के हाथों अपने ही सारे भाइयों का वध होना निश्चित था। गुरु का भी वध हुआ, मित्र का भी वध हुआ, अपने सगे संबंधियों का, चाचा ताऊ सबका वध हुआ उनके हाथों, क्योंकि वे सब अधर्म के मार्ग पर थे। लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर तो थे धर्मराज, उन्हें बड़ा शौक हुआ कि उन्होंने किस चीज़ के लिए, इस शरीर के लिए, इस 5 भौतिक शरीर जो कि 5 महाभूतों में विलीन हो जाता है, उस शरीर के लिए ये सब कुछ किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बड़े बड़े सुंदर वाणी और श्लोक दे देकर और बड़े उदाहरण दे देकर बहुत अच्छे से समझाया कि तुमने शरीर के लिए युद्ध नहीं किया, तुमने पृथ्वी पर
धर्म की स्थापना हो सके, अधर्म का विनाश हो सके, इसके लिए युद्ध किया। तुमने अपने स्वयं के लिए युद्ध नहीं किया, तुमने अपने राज्य के लिए युद्ध नहीं किया, तुमने अपने स्वयं के राज्य प्रतिष्ठा पाने के लिए युद्ध नहीं किया। तुमने जो युद्ध किया वो अधर्म का विनाश करने के लिए युद्ध किया, क्योंकि वो जरूरी हो जाता है। जब अधर्मी धर्म के मार्ग पर आना ही नहीं चाहता है तो उसका विनाश तो निश्चित है। फिर भी महाराज युधिष्ठिर का शोक तो नहीं गया, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव होते ही ऐसे हैं। वे तो सबसे प्रेम करते हैं। और जब उनका शोक नहीं गया तब महाराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास ले गए। वही है हमारा प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय। सूत जी यहाँ पर शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की शैया पर लिटा दिया था, और भीष्म पितामह तो पितामह हैं, उन्हें तो वरदान था इच्छा मृत्यु का। तो वे अपने आखिरी प्राणों को रोक कर रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें साक्षात वासुदेव कृष्ण के दर्शन जो करने थे। तो वहीं पर भीष्म पितामह के पास में महाराज युधिष्ठिर भी गए। शौनकादि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य और ब्राह्मण भी थे। शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तो पांडवों को कैसा लग रहा था? जैसे भीष्म पितामह तो देवता है, देव समान है, और स्वर्ग से जैसे देवता पृथ्वी पर गिर जाते हैं, वैसे वे अपने पितामह को देख रहे थे। शौनक जी, उसी समय भरत वंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि सभी वहां पर आए, क्योंकि देखो वो थे तो पितामह, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते थे। बस एक छोटी सी चूक हो गई उनसे, जिसके कारण उन्हें अधर्मियों का साथ देना पड़ा। और वो कौन सी चूक थी? अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना। यहाँ महाभारत में गीता का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भले ही कितनी ही बड़ी सी बड़ी प्रतिज्ञा ही क्यों नहीं की हो, बड़े से बड़ा वचन ही क्यों नहीं तुम्हें बाध्य कर रहा हो, लेकिन यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा, तुम्हारा वचन अधर्मी का साथ देने के लिए आता है और धर्म के मार्ग पर आ रहा है, तो ऐसे वचन और प्रतिज्ञा को तोड़ना बेहतर है, इसके बजाय कि तुम अधर्मियों का साथ दो। तुम धर्म का साथ दो, लेकिन प्रतिज्ञा वचन को तोड़ दो। लेकिन प्रतिज्ञा और वचन को पूर्ण करने के लिए अधर्मियों का साथ दोगे तो तुम भी अधर्मी के कतार में खड़े रह जाओगे। इसी कारण भीष्म पितामह भी आज शीर्षशैया पर सोए हुए थे। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहस्पति, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रद, प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पर पधारे। देखो, इतने बड़े महात्मा थे ना भीष्म पितामह, उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य के साथ जिया, एकदम हमेशा सबसे प्रेम किया। तो और उनके पास में जो प्रगाढ़ ज्ञान था वो शायद ही किसी के पास होगा। तो सारे के सारे ऋषिवर, सारे देवी देवतागण सब अपने शिष्यों के साथ में वहां पर पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह से पूजा की। तो देखिए, वे भगवान श्री कृष्ण की प्रभाव को भी जानते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य के वेश में रहते हुए सबका सत्कार किया और सबका आदर सत्कार किया। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। और भीष्म पितामह ने पांडवों से क्या कहा, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए।
उन्होंने कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण, धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा। तो देखो, हम संसार में कहते हैं ना कि हम तो सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, झूठ का सहारा नहीं ले रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कितने कष्ट आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे कष्टों के आगे और पांडवों के कष्टों के आगे, इन दोनों को जब आप कंपेयर करो तो किसका कष्ट, किसकी विपदा सबसे बड़ी? और हम दोनों में जब आप कंपेयर करो तो हम ज़्यादा धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे? हमारे साथ ईश्वर ज़्यादा है या पांडवों के साथ ईश्वर ज़्यादा है? तो पांडवों के साथ में ईश्वर भी थे, साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे, सत्य मार्ग पर चलते थे, सत्यव्रती थे और ब्राह्मणों की पूजा करते थे, उन्हें सत्कार करते थे, उनका सम्मान करते थे, दान धर्म में कहीं पर भी पीछे नहीं रहते थे। फिर भी उनके जीवन में कितना भारी संकट, कितना कष्ट, कितनी विपदाओं का उनके सामना करना पड़ा। सारे के सारे पुत्र उनके मारे गए उनके सामने, उन इतने बलशाली होते हुए, प्रभु के साथ होते हुए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कैसा अन्याय है, तुम लोगों को कितना कष्ट सहन करना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं हो। अतिरथी पांडु को मृत्यु के समान तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ, ये भीष्म पितामह कह रहे हैं पांडवों से, कि मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं ईश्वर जगदीश्वर की लीला है। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहा हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुरथ हो, यानी स्वयं श्री कृष्ण उनके मित्र, उनके सहायक, उनके मार्गदर्शक हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना हो सकती है क्या? ऐसे स्थान पर तो विपत्ति कतई नहीं हो सकती है। लेकिन यदि ऐसे स्थान पर भी कष्ट दिखाई दे रहा है, संकट दिखाई दे रहे हैं, विपत्ति दिखाई दे रही है, तो वो केवल उस परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर की लीला है। वे काल रूप श्री कृष्ण जब कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है, यानी संसार में जितनी घटनाएं हो रही हैं वे सब ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। देखिए कितने ज्ञानी थे भीष्म पितामह। वे युधिष्ठिर को देखते ही समझ गए कि युधिष्ठिर के अंतर मन में किस बात का शोक हो रहा है, और वे ही तो एक अब धर्मराज बचे हैं जो प्रजा का पालन कर सकते हैं। इसलिए भीष्म पितामह उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। आगे वे कहते हैं, ये जो श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। हम और तुम तो इनकी लीलाओं का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन उसे जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितू मानते हो, तथा जिन्हें तुम्हें प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, ये तो स्वयं साक्षात परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर परमात्मा श्री कृष्ण है। इस सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों को त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। तो देखो भगवान श्री कृष्ण ने किस समय पितामह को दर्शन दिए, जिस समय वे अपने प्राणों को त्यागने जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, उन्होंने अपने प्राणों को रोक ही रखा था कि
प्राण त्यागते समय भगवान के दर्शन सामने हो जाए, मुख से राम का नाम निकल जाए, तो हमारा तो जीवन 84 लाख योनियों से जीवन मरण के चक्कर से हमारा छुटकारा हो गया और प्रभु के मोक्ष धाम में हम पधार जाते हैं। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करे जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से, जो कि वहां साक्षात उपस्थित थे, उनसे कहा कि हे नारायण, आप तब तक यहाँ पर उपस्थित रहे मेरे नेत्रों के सामने जब तक शरीर का त्याग न कर दूं, तब तक आपको यहीं रहना है। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर शरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। देखो, धर्म क्या होता है? धर्म होता है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें किस प्रकार अपने कर्मों को करना है, वो किस प्रकार कार्यों को करना है, वो बताने वाला धर्म होता है। स्त्री धर्म अलग होता है, मोक्ष धर्म अलग होता है, दान धर्म अलग होता है। इन सारे धर्मों का ज्ञान संक्षेप में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया। शौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागाशः वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। तो भगवत परायण जो योगी होते हैं, वे कौन सा समय चाहते हैं? उत्तरायण का समय चाहते हैं, जिस समय वे शरीर को त्यागना चाहते हैं। तो वो उत्तरायण का समय आ गया जब भीष्म पितामह भी अपने शरीर को त्याग करने के लिए तत्पर हो गए। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। देखो, मन को कहाँ लगाना है? भगवान के चरणों में, उनके मुख में, उनकी बांसुरी की धुन में, उनकी भक्ति में, उनकी लीलाओं के वर्णन में, वहीं पर मन को लगाना है। तो भीष्म पितामह ने सब तरफ से अपने मन को हटाकर प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गए। तो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने से, उनमें अपने ध्यान को केंद्रित करने से, उनके जितने भी कष्ट थे और जो भी कुछ अशुद्ध कर्म रह गए होंगे, वे सब भी सारे के सारे नष्ट हो गए। वे सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। देखिए, भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किस प्रकार की है, ध्यान पूर्वक सुनिए। इतनी सुंदर स्तुति है कि आप भी अपनी नेत्रों को बंद करके प्रभु के दर्शन देखिए, उन्हीं का स्मरण करते हुए इस स्तुति को सुनते रहिए। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला
करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उस पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति बनी रहे। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। तो देखो, अर्जुन को जब वो युद्ध से विमुख हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण रथ को बीचों बीच ले आए थे और उस समय जो गीता का ज्ञान दिया, वो गीता आज कितने ही लोगों के जीवन को तार रही है। भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने मात्र से आपको इतना ज्ञान मिलता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपके ज्ञान की प्राप्ति बढ़ती जाएगी और आपका जीवन और उत्तीर्ण होता जाएगा। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा के छोड़ूंगा, जबकि श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं युद्ध में शस्त्र को धारण नहीं करूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। देखो, भगवान कितने दयावत्सल होते हैं, कितने करुणामय होते हैं, एकदम दया निधान उन्हें हम कहते हैं ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों से कहा था कि वे शस्त्र को धारण नहीं करेंगे, वे शस्त्र उठाकर किसी से युद्ध नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। और भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठवाकर ही दम लूंगा, तब तक मैं युद्ध क्षेत्र को छोड़ूंगा नहीं और ना अपने वहां से हटने का मार्ग बताऊंगा। और देखो, भगवान श्री कृष्ण ने पितामह के वचनों का और प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए स्वयं की प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया और शस्त्र को उठा लिया था भीष्म पितामह की ओर आक्रमण करने के लिए। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। मैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़े की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, उन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रेमानंद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम बना रहे, परम स्नेह बना रहे। जिस
जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी, वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। वैसे जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। ऐसा कहकर भीष्म पितामह ने अपनी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया, स्तुति की उनकी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। महाराज भीष्म पितामह जो थे वे अपने शरीर का त्याग कर ब्रह्म में लीन हो चुके थे। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को धाड़स बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। तो इस प्रकार जब महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से मिले और भीष्म पितामह से मिलने के बाद में जब उन्होंने सारे धर्मों का ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने ये जाना कि उनके साथ जो खड़े हैं, जिन्हें वे सखा कहते थे, ममेरा भाई कहते थे, मित्र कहते थे, अर्जुन का सारथी कहते थे, वे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, तब जाकर कहीं महाराज युधिष्ठिर का शोक खत्म हुआ और वे जाकर अपनी प्रजा का, अपने साम्राज्य का पालन करने लगे। यहाँ पर 9वां अध्याय प्रथम स्कंद का समापन होता है। जय जय राधे रमण गोविंद गोविंद बोलो, 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 जय जय राधे रमण गोविंद गोविंद बोलो। राधे कृष्ण।